नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन रेस्पिरेशन। एक्चुअली जैसे कि पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, इन केस ऑफ न्यूट्रिशन व्हाट हैपन, फूड इज ब्रोकन डाउन, फूड की ब्रेकडाउन की जाती है, फूड को डाइजेस्ट किया जाता है एंड डाइजेस्टेड फूड इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी। बट एनर्जी इज released by the process of respiration. Digested food, that is basically glucose, is broken down in the presence of oxygen. That is, we can simply say glucose is oxidized in the presence of oxygen or sometime in the absence of oxygen also, and then energy is released in the form of ATP molecule. ATP is the biological energy or you can say the energy currency for the living being, और उसकी वजह से लिविंग थिंग्स जो है वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं। तो डाइजेस्टेड फूड की ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो वी कैन डिफाइन रेस्पिरेशन द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन of digested food is called respiration. Now basically this oxidation के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। समटाइम विदाउट ऑक्सीजन भी एनर्जी रिलीज की जाती है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन भी एनर्जी रिलीज की जाती है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन होती है। तो in this way we can define respiration into two types, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. When oxygen is required for the breakdown of glucose, then this is aerobic respiration, and when breakdown takes place without the oxygen, then it is anaerobic respiration. So in this way we can define respiration into two types, that is aerobic one and anaerobic one. तो दोनों में पहले हम डिफरेंस देखते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस हो सकती हैं। वी हैव टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक, as the name suggests, oxygen is required. Oxygen is required, and here oxygen की requirement यहाँ पे नहीं है। takes place without oxygen. Okay, and here aerobic respiration के लिए सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन का कुछ पार्ट जो होता है वो आपको साइटोप्लाज्म में होता है और कुछ पार्ट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। Aerobic respiration takes place in cytoplasm and mitochondria, and here this takes place in cytoplasm only. यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती। Here what happen? Complete breakdown of glucose takes place. ग्लूकोज पूरी तरह से ब्रेकडाउन किया जाता है। Here only partial breakdown of glucose takes place, and obviously जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो हियर व्हाट हैपन, 36 और 38 ATP are released, and here only 2 ATP are released. केवल 2 मॉलिक्यूल एटीपी के यहां पर रिलीज किए जाते हैं। एंड देन हियर एंड प्रोडक्ट, एनर्जी के साथ साथ और क्या क्या बनेगा, एंड प्रोडक्ट्स आर
CO2 and water. And here depending upon situation anaerobic respiration कहां पे हो रही है, तो end product are alcohol, that is ethanol या ethyl alcohol, ethanol और लैक्टिक एसिड. अगर हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी ड्यूरिंग सम सिचुएशन, तो वहां पे लैक्टिक एसिड रिलीज किया जाएगा, और ईस्ट वगैरह में नॉर्मल जो माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं उनमें अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वहां पे इथाइल अल्कोहल रिलीज किया जाता है. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. नाउ एक हम अब सिंपल इक्वेशन से इनको समझने की कोशिश करेंगे. एरोबिक एनारोबिक दोनों में क्या क्या होता है. Look here. In both the cases, glucose is broken down. ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है. इधर इट इज एरोबिक और एनारोबिक. तो अब एक ही क्वेश्चन से हम तीनों में डिफरेंशिएट करते हैं, तीनों में हम डिफरेंस देखते हैं. क्या डिफरेंस है. वी हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6. This is one molecule of glucose. First, what happens? Glycolysis takes place. ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस इंप्लाइज ब्रेकडाउन, यानी ग्लूकोज को पहले ब्रेक डाउन किया जाएगा. ग्लाइकोलाइसिस. एंड बाय द ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड. ग्लूकोज इज 6 कार्बन एटम एंड पायरुवेट और पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन एटम. तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट आर फॉर्म्ड हियर. 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, pyruvate or pyruvic acid is formed. This process is common either it is aerobic reaction or anaerobic respiration. Now, अब आगे की प्रोसेस एंड दिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. ये जो रिएक्शंस होगी ग्लूकोज को पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना, दिस इज इन साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म में होती है. नाउ अब आगे की प्रोसेस, अब ये एरोबिक है या एनारोबिक है, उसके अकॉर्डिंगली अब हम देखेंगे. लुक हियर. अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक इन ईस्ट एक तरह का फंगस है और उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. देन व्हाट विल हैपन. 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल इज फॉर्म्ड. 2C2H5OH. C2H5OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल. 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओनली 2 ATP is released. नाउ फिर एनारोबिक. एनारोबिक रेस्पिरेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे हमारी बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है मसल सेल्स में. तो एनारोबिक, अगर हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड है. 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड. दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन एटम कंपाउंड. फॉर्मूला इज C3H6O3. तो 2 मॉलिक्यूल and only 2 molecule ATP is released, and this takes place. This is also anaerobic in the absence of oxygen, yani O2 is absent, anaerobic, and this takes place in muscle cells. muscle cells में होती है under specific condition. कब अभी हम डिस्कस करेंगे. हाँ, और normally we have aerobic respiration, that is aerobic in the presence of oxygen. So in that case what happen, we have 6 CO2 plus 6 H2O and 38 molecule or 36, some books में 36 है, some में 38 है. 36 ATP are released. This is in O2 is present. और ये कहां पे होता है. इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्पेसिफिक साइकिल होती है, दैट इज क्रेब्स साइकिल, आगे डिस्कस करेंगे हम. तो वहां पे ये होती है. अब हमारी बॉडी में मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में सभी जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन होती है,
बट समटाइम अंडर स्पेसिफिक कंडीशन हमारी बॉडी में एरोबिक के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब हेवी वर्कआउट कर रहे होते हैं, अचानक हमें सलमान खान बनने का भूत सवार हो गया और हमने जिम में जाकर के बहुत सारी एक्सरसाइज एक दिन में कर दी, देन व्हाट विल हैपन? आप 3-4 दिन तक फिर एक्सरसाइज करना तो दूर की बात है, हाथ पांव मिलाने के काबिल में नहीं रहते। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जैसे आपने एकदम से हेवी वर्कआउट किया जिसकी आपको आदत नहीं थी, आपकी बॉडी के सारे सेल्स की एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफी बढ़ गई। उस केसेस में क्या होता है, आपकी ब्रीदिंग की रेट काफी फास्ट हो जाती है। सबसे पहले तो आपकी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो गई ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन लिया जा सके, एंड इसके अलावा जो सेल्स, जो बॉडी के मसल, जो टिश्यूज इस वर्कआउट में इन्वॉल्व है, वो इंडिविजुअल लेवल पे एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी, नो डाउट ओनली 2 ATP इज रिलीज, बट दिस 2 ATP इज एक्स्ट्रा, इसके अलावा रिलीज की जा रही है। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, ये 2 ATP जो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, बट लैक्टिक एसिड इज ऑलवेज आल्सो प्रोड्यूस्ड एंड दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट इन द मसल सेल्स। ये लैक्टिक एसिड मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता और इसकी वजह से आपको पेन होता है, काफी तेज मस्कुलर पेन होता है और कुछ दिनों तक तो फिर आप जिम जाने के काबिल नहीं रहते। तो हमारी बॉडी में भी एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। इन नेक्स्ट लेक्चर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।